आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी सीक्रेट विंडो। फिल्म की शुरुआत में हम रेनी को देखते हैं जो ड्राइविंग कर रहा है। वो बहुत परेशान है। उसे फील होता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। वो चाहता है कि अपने इस शक को यकीन में ना बदले। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। वो अंदर जाकर की से डोर ओपन करता है। अंदर देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। रूम में उसकी वाइफ और उसका फ्रेंड है। रेनी गुस्से में चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रेनी लेक साइड पर एक कैबिन में अपने डॉग के साथ रहता है। रेनी अपने माजी को भूलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वो डिप्रेस लाइफ से निकलना चाहता है। एक दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि कोई इसका डोर नॉक करता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक आदमी है जिसने ब्लैक हैट पहना है। वो रेनी को कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि तुमने मेरा कंटेंट चुराया है और मेरी स्टोरी को अपने नाम से पब्लिश किया है। रेनी कहता है कि मैं खुद से कहानियां लिखता हूँ, मुझे क्या जरूरत कि मैं तुम्हारा कंटेंट चुराऊं। उसे यकीन होता है कि ये हैट वाला आदमी जो राइटर है झूठ बोल रहा है। दरअसल रेनी भी एक राइटर है। वो डोर बंद कर देता है और अंदर चला जाता है। जब वो राइटर जा रहा होता है तो रेनी देखता है उसके हाथ में वो पेपर्स नहीं है। वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि वो पेपर्स नीचे पड़े हैं। वो उन्हें उठाता है और पड़े बगैर ट्रैश बिन में फेंक देता है। रेनी लेट जाता है और खुद से बातें करता है कि मैं खुद से लिखता हूँ, किसी का कंटेंट नहीं चुराता। नेक्स्ट डे वो कुछ लिखने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लिख पाता। उसके दिमाग में उसकी वाइफ की चीटिंग के ख्याल आते हैं। वो तंग आकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि टेबल पर वही पेपर्स हैं जो उसने बिन में फेंके थे। दरअसल उसकी बेड ने वो पेपर्स बिन से उठाकर टेबल पर रखे थे। वो उन्हें पढ़ना शुरू करता है। वो देखता है कि हैट वाले आदमी की स्टोरी और उसकी स्टोरी एक जैसी है, बस एंडिंग जरा सी मुख्तलिफ है। वो फैसला करता है कि वो इस राइटर को क्लियर करे कि ये स्टोरी उसकी है। उस हैट वाले आदमी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि ये स्टोरी मेरी है जिसका नाम सीक्रेट विंडो है और ये 1995 मेरे नाम से एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, मुझे सबूत दिखाओ। रेनी घर आ जाता है और परेशान होता है क्योंकि वो मैगजीन उसकी वाइफ के घर में था। वो उसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता और वो सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि वॉल पर एक नोट है जिस पर लिखा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, मैं मजाक नहीं कर रहा और पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। रेनी देखकर डर जाता है। उसका डॉग मरा हुआ है, पता नहीं कौन डॉग को मार के गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और हैट वाले आदमी के मना करने के बावजूद पुलिस स्टेशन में जाता है। वो पुलिसमैन को बताता है कि एक आदमी मुझ पर कंटेंट चोरी का इल्जाम लगाता है और मुझ पर नजर रखता है कि मैं क्या करता हूँ और मेरे डॉग को भी मार दिया, लेकिन वो श्योर नहीं होता कि डॉग को उसी राइटर ने मारा है। फिर वो मैगजीन लेने अपनी वाइफ के घर जाता है ताकि उस राइटर को सबूत दिखा सके कि ये कहानी उसकी है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ अपने फियांसे के साथ कहीं जा रही है। वो उससे बात नहीं करता और घर वापिस आ जाता है। फिर वहाँ एक पुलिसमैन आता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने घर के आसपास कोई दिखाई देता है, तो वो एक रेजिडेंट का नाम बताता है। पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है। रेनी को फील होता है कि उसके घर में कोई है। वो हर तरफ देखता है लेकिन कोई नहीं होता। फिर वो उस हैट वाले आदमी से मिलता है। वो उसे कहता है कि तुमने जो कहानी का एंड लिखा है वो अच्छा नहीं है, तुमने मेरी कहानी को खराब किया है। वो उसे टॉन्ट करता है। रेनी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो उसकी गर्दन पर रॉड से प्रेशर डालता है। रेनी को उसके वाइफ की कॉल आती है और उसे कहती है कि घर को किसी ने आग लगा दी है। रेनी वहां जाता है। घर में मैगजीन उसका सबूत है जो अब खत्म हो गया है। वो कहता है कि मुझे शक है कि ये सब उस हैट वाले आदमी ने किया है जिसने डॉग को मारा है। वो घर वापस आ जाता है। सुबह वो देखते हैं उसके घर की कीज गायब हैं। वो डोर ओपन करके बाहर जाता है तो उसे हैट नजर आता है और उसकी गाड़ी भी स्टार्ट है। उसे समझ नहीं आता कि वो राइटर ये सब क्यों कर रहा है। रेनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो फ्यूल स्टेशन पर अपनी वाइफ का फियांसी देखता है। उसे लगता है कि वही उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो रेनी को कहता है कि मैं तो दूसरी तरफ से आया हूँ। उसे डाइवोर्स पेपर्स देता है और कहता है कि साइन कर दो, जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। रेनी साइन नहीं करता और गुस्से में घर आ जाता है। रेनी को राइटर की कॉल आती है। वो थका होता है लेकिन मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ राइटर नहीं बल्कि पुलिसमैन की डेड बॉडी है। वो देखकर डर जाता है। फिर राइटर आता है। उसे कहता है कि जो हमारे मामले में आएगा मैं उसे मार दूंगा, तो मुझे सबूत दिखाओ क्योंकि तुमने मेरा कंटेंट चुराया है। सबूत दिखाने के बाद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। रेनी घर आ जाता है और उस मेल का इंतजार करता है जिसके थ्रू उसने मैगजीन मंगवाया था। रेनी को उसके वाइफ की कॉल आती है। वो उससे इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करती है कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। रेनी को और गुस्सा आ जाता है।
रेनी की वाइफ डिवोर्स पेपर्स लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। उधर रेनी को वो मेल मिलती है जिसमें मैगजीन था। मेल जब मौसूल हुई तो वो ऑलरेडी ओपन थी। मैगजीन में से वो पेजेस भी मिसिंग थे जिनमें उसकी सीक्रेट विंडो कहानी थी जो उसके नाम से पब्लिश हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा। वो घर जाता है और ब्लैक हैट पहनकर खुद से बातें करता है एज अ राइटर। वो शीशे के सामने खड़ा होता है, काफी स्केयर लग रहा है। मूवी में ट्विस्ट ये है कि राइटर यानी ब्लैक हैट वाला कोई शख्स तो होता ही नहीं है, ये सब उसके दिमाग की दुनिया है। उसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। इस बीमारी में वो किसी के कैरेक्टर को पहचान नहीं सकता, इवन के खुद को भी। वो गेटअप चेंज करके बार बार खुद के सामने आता है। रेनी की वाइफ घर आती है। वो देखती है कि सारा घर बिखरा है, हर तरफ पेजेस ही पेजेस हैं। टेबल पर सिगरेट और शराब है। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि रेनी एक साइको है और यही है जो अपने घर के इर्द गिर्द डर फैला रहा है। दीवार पर हर तरफ एक ही वर्ड लिखा होता है, शूटर। डोर बंद हो जाता है और डोर के पीछे रेनी होता है। उसने ब्लैक हैट पहना है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो डर के भाग जाती है। रेनी उसका पीछा करता है और उसे घसीटकर अंदर ले आता है। स्क्रू ड्राइवर से उसका पाँव भी जख्मी कर देता है। रेनी ने डॉग को खुद मारा था और बाकी लोगों को भी। उसकी वाइफ पिछले दरवाजे से बाहर भाग आती है। वो काफी जख्मी है लेकिन रेनी को उस पर रहम नहीं आता। उसके हाथ में बेलचा है, वो उसे मारने वाला है। उसे कहती है कि मुझे ना मारो। वहाँ उसकी वाइफ का फियांसी आ जाता है। पहले वो उसके फियांसी को मारता है और फिर बेदर्दी से अपनी वाइफ को मारता है। उसने ही अपनी वाइफ का घर जलाया था। उस साइको ने काफी लोगों को खुद मार दिया और उसे अपने ब्लैक हैट वाले कैरेक्टर के बारे में कुछ याद नहीं। रेनी को पकड़ लिया जाता है और लोग शॉर्ट हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि रेनी ने ये सब खुद किया है। शेरिफ रेनी के घर जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कातिल हो, लेकिन जब तक डेड बॉडीज नहीं मिल जाती मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता। फिर आखिर में दिखाया जाता है कि विंडो के सामने रेनी कॉर्नफील्ड को देखता है, जैसे कि दोनों डेड बॉडीज इस खेत में हैं और वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी और रेनी कभी नहीं पकड़ा जाएगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।